हाय नमस्कार। आज हम लोग घटना चक्र की ई दृष्टि के विविध वाले सेक्शन को हम लोग देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के जो व्यक्तित्व हैं या जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं उनको हम लोगों ने देखा था, उनके जीवन मरण और इंपॉर्टेंट नियुक्तियां। साथ ही हम लोगों ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय जो इंपॉर्टेंट घटना स्थल है या फिर जो इंपॉर्टेंट स्थल है उसको हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग शुरू करते हैं विविध वाले सेक्शन को। शुरुआत करेंगे हम लोग भारत जल सप्ताह से, जो कि 17 से 20 सितंबर 2024 को आयोजित की गई और यह दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित की गई। दोनों बातें खास हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इस बार इसका डेट याद रख लेना जरूरी है, क्योंकि कभी कभार ऐसा पूछा जाता है कि भारत जल सप्ताह किस डेट के दौरान आयोजित की गई। तो ये 17 से लेके 20 सितंबर के बीच आयोजित की गई। इसका मुख्य विषय देख लीजिए, समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी व सहयोग। तो ये इसका मुख्य विषय है। अब इस जल सप्ताह 2024 का जो आयोजन किया गया, यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका आयोजन किया गया। अगली बात है कि पार्टनरशिप फॉर द कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स। देखिए, पीसीएएफ जो है वित्तीय संस्थानों का एक वैश्विक गठबंधन है जो करता क्या है, तो ये निवेश यानी इन्वेस्टमेंट और जो भी लोन लिए जाते हैं उससे संबंधित ग्रीन हाउस को आकलन यानी एस्टिमेट करता है। साथ ही उसके प्रकटीकरण के लिए मानक बनाया गया है, जिसके अंतर्गत भारत का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पहला ऐसा बैंक है जो कि हस्ताक्षर इस पर किया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यह पहला भारतीय बैंक है। इसके पहले और भी इंटरनेशनल बैंक जैसे कि बर्कलेस, मॉर्गन स्टैनली, सिटी बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका भी इसके पार्टनर हैं। हमें सवाल क्या पूछा ये जा सकता है कि पार्टनरशिप फॉर द ग्लोबल कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल में कौन सा भारतीय बैंक शामिल हुआ है, तो वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये याद रखना है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, राइट। साथ ही डीजी यात्रा कुछ खास नहीं है। डीजी यात्रा में ये होता है कि आप सहजतापूर्वक एयरपोर्ट में प्रवेश कर पाए और बायोमेट्रिक आसानी से हो पाए। साथ ही आपको पेपरलेस आपका बोर्डिंग पास हो, यही होता है डीजी यात्रा। और भी जो आसान सुविधाएं होती हैं वे हैं। अगली बात है, उत्तर प्रदेश में पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क का निर्माण किया गया है। इसके बारे में बस इतना जानना है कि ये पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क का निर्माण कहाँ पर किया गया, तो ये है मेरठ में। इसके अलावा इसमें कुछ भी खास नहीं है। अगली बात करेंगे हम लोग सपनों की उड़ान की। सपनों की उड़ान ये है क्या, तो ये है ई पत्रिका है जो कि चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लॉन्चिंग के बाद उसकी पहली वर्षगांठ पर ये शुरुआत की गई है। तो सपनों की उड़ान क्या है, तो बस ये जान लेना है कि ये एक ई पत्रिका है जो कि चंद्रयान 3 के सफल लॉन्चिंग के बाद पहली वर्षगांठ को उसके उपलक्ष्य में ये जारी की गई है। और अगली बात करेंगे सोनोबॉय की। तो एक्चुअली ये है क्या, तो पनडुब्बी रोधी युद्ध उपकरण है जो कि अमेरिका से इसके व्यापार से हम लोगों ने एक समझौता किया है, जो कि $52.8 मिलियन की समझौते की बात की गई है। अगली बात करेंगे हम लोग टेनेजर 1 की। टेनेजर 1 है क्या, तो ये एक पहला हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह है जिसको लॉन्च किसने किया है, तो इसको लॉन्च किया है नासा ने। ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। साथ ही हमें ये जान लेना है कि ये पहला हाइपर स्पेक्ट्रल जो उपग्रह लॉन्च किया, तो इसका काम क्या होगा, तो ये मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करेगा। अगली बात है, महाराष्ट्र में पहला सोलर विलेज को लॉन्च किया गया या उद्घाटन किया गया। तो खास में यही है कि सतारा जिले को पहला राज्य का सोलर विलेज का दर्जा दिया गया। बस यही खास, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं जानना है। आगे देख लेते हैं, छात्राओं के लिए सैनिटरी नैपकिन के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो यह है मध्य प्रदेश। अगली बात है, मासिक धर्म अवकाश की घोषणा करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है, तो ये तीसरा राज्य बना है ओडिशा। इसके पहले कौन से 2 राज्य हैं, तो पहला है ओडिशा और दूसरा है केरल। अगली बात है, अमृत ज्ञान कोश और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल का लॉन्च किया गया। तो ये मिशन कर्म योगी के तहत इसको लॉन्च किया गया। कौन कौन से 2 पोर्टल हैं, अमृत ज्ञान कोश, दूसरा है फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल, राइट। आगे और देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हिंद महासागर में पानी के नीचे 3 संरचनाओं का नामकरण किया गया। ये 3 संरचनाएं कौन कौन सी, आगे देख लेते हैं। पहले का नाम रखा गया है अशोक सी माउंट, राइट। दूसरे का नाम रखा गया चंद्रगुप्त रिज और तीसरे का नाम रखा गया कल्पतरु रिज। बस ये ध्यान रखना है कि 3 संरचनाओं के नाम रखे गए हैं जो कि पानी के हिंद महासागर के नीचे मिले हैं। इन तीनों का नाम रखा गया है अशोक सी माउंट, दूसरे का नाम रखा है चंद्रगुप्त रिज और तीसरे का नाम रखा है कल्पतरु रिज, राइट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बात है, भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम कौन से राज्य ने शुरू किया, तो ये ओडिशा। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। भारत में 2 नए मोर अभ्यारण्य को घोषित किए गए। पहला है आदि चुंचनगिरी कर्नाटका का, दूसरा चुल्लुनार केरल। ये 2 मोर अभ्यारण्य है जिनको घोषित किया गया है। तो नाम याद रख लीजिएगा। 2 नए मोर अभ्यारण्य है, पहला है आदि चुंचनगिरी, तो ये है कर्नाटका का। ये हमें क्या जान लेना है कि आदि चुंचनगिरी ये कहाँ पर है, ये कर्नाटका में। दूसरा क्या है,
चुल्लन्नुआर ये है केरल में, दोनों ही को याद कर लेना जरूरी है। सवाल ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि अभी हाल ही में 2 मोर अभयारण्य बनाए गए हैं, मैचिंग के लिए पूछ सकता है कि आदि चुंचगिरी कहाँ पर है, तो ये है कर्नाटका में। दूसरा पूछ सकता है चुलन्नुआर ये कहाँ पर है, केरल में, राइट। इसको मैच करने के लिए पूछा सकता है, 2 और भी ऑप्शन ऐड कर दिए जाएंगे, तो ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने वाला कौन सा राज्य बना है, तो हरियाणा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदने की घोषणा की है। आगे की बात कर लेते हैं। और ये पहला ऐसा राज्य बना हुआ है, इसमें कुछ खास नहीं है। टाइफून गेमी, ये बताना है कि कहाँ पर ये तूफान आया था, तो ये तूफान चीन, ताइवान और फिलीपींस में आया था। विश्व की पहली वाणिज्यिक कार्बन फाइबर सबवे ट्रेन कौन से देश ने बनाया है, तो ये जान लेना है कि चीन। इसको क्या नाम दिया गया, सेट्रोवो 1.0। देखिए सवाल ऐसे पूछे जा सकते, सेट्रोवो 1.0 अभी हाल ही में चर्चा में था, तो ये क्या है, तो ऐसा पूछा सकता है ये ट्रेन है, हवाई जहाज है, या फिर टनल है, या फिर कोई और भी, इनमें से कोई नहीं। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ये एक ट्रेन है। और किस प्रकार का ट्रेन है, तो ये है एक सबवे ट्रेन है, जो कि किसका बना हुआ है, कार्बन फाइबर का। तो बस 3 फैक्ट देखना है कि कार्बन फाइबर से बने सबवे ट्रेन का उद्घाटन कौन से देश ने किया है, तो चीन ने। और इसका नाम क्या रखा गया, सेट्रो 1.0, राइट, या 1.0 भी कहते हैं। अगला बात कर लेते हैं सौर एयरलाइंस की। तो नेपाल के काठमांडू में स्थित त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय इस एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसे भी जान लेना जरूरी है कि पूछ सकता है ऐसा कि सौर एयरलाइंस जो हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त हो गया वो कौन से देश का था, तो ये नेपाल, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, ये बस जान लेना है कि त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से और इसने उड़ान भरी थी। एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक, ये खास सवाल है, इसे ध्यान रखना जरूरी है। लो कार्बन ग्रीन जिंक किसने लॉन्च किया, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या रखा गया, ये खास है कि इकोजोन इसका नाम रखा गया। इसमें बस इतना जान लेना है कि लो कार्बन जिंक कौन से कंपनी ने बनाया है, तो ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा बनाया गया। और इसका नाम क्या रखा गया, तो इकोजोन। बस इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है। अगली बात है आरएसएस पर पहले प्रतिबंध था। जो सरकारी कर्मचारी थे इनको प्रतिबंधित थे किसी भी आरएसएस के शाखा में भाग लेने के लिए, जिसको अभी प्रतिबंध हटा दिया गया है, राइट। और ये प्रतिबंध कब लगाया गया था, 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में ये प्रतिबंध लागू किया गया था। फिलहाल इसे हटा दिया गया कि अब सरकारी कर्मचारी भी जो है आरएसएस के शाखा में या फिर आरएसएस के किसी कार्यक्रम में पार्ट ले सकेंगे। अगली बात है विश्व का पहला 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा, तो इसका परीक्षण कहाँ पर किया गया, दुबई में। अगली बात है कि विश्व की पहली पूर्णतः हाइड्रोजन संचालित यात्री नौका, तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस जान लीजिए सैन फ्रांसिस्को बे फेरी और निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के भागीदारों द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अगली बात है एमवी सैन फर्नांडो, तो उसमें बस ये जान लेना कि केरल के विंझिजम में भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह पर यह पहला मदरशिप प्राप्त किया गया है। इसके अलावा इसमें कुछ भी खास नहीं है। विश्व की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। पहली सीएनजी मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं तो ये बजाज ऑटो द्वारा लॉन्च किया गया और ये महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया बस। और इस बाइक का नाम क्या, फ्रीडम 125। अगला है तीसरा 25T बोलार्ड पुल, ये भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। और इस बोलार्ड पुल तक का नाम क्या रखा गया, बजरंग। मध्य रेलवे जोन, इस रेलवे जोन को भारतीय रेलवे का पहला फ्लोटिंग सौर संयंत्र स्थापित किया गया। मध्य रेलवे जोन में भारतीय रेलवे का पहला फ्लोटिंग सौर संयंत्र स्थापित किया गया है। आगे की बात देख लेते हैं जयपुर सैन्य स्टेशन। यह सैन्य स्टेशन प्लास्टिक बेस्ड रोड वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बना है। दूसरा सैन्य स्टेशन बना है, तो साथ ही हमें यह भी तो जान लेना चाहिए पहला सैन्य स्टेशन कौन सा जो प्लास्टिक वेस्ट से बना है। तो पहला है असम का सैन्य बेस जो कि नारंगी सैन्य स्टेशन कहा जाता है। भुवन पंचायत संस्करण 4.0 पोर्टल और आपातकालीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस का संस्करण 5.0 लॉन्च किया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत और नई दिल्ली में दोनों जियो पोर्टल लॉन्च किया गया। ये दोनों जियो पोर्टल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किए गए हैं। भुवन पंचायत 4.0 पोर्टल ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड के लिए लॉन्च किया गया और आपातकालीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस संस्करण 5.0 प्राकृतिक आपदाओं व अंतरिक्ष पर आधारित इनपुट प्रदान करेगा। तो दोनों में अंतर क्या है, भुवन पंचायत का संस्करण 4.0 जो है ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड के लिए है, ठीक बात है।
और 5.0 का जो संस्करण है ये आपातकालीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस, यानी समझिए प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित कौन सा है, तो ये है 5.0, राइट। इसके अलावा इसमें कुछ भी खास नहीं है, जान लेना जरूरी है। आगे देख लेते हैं। आगे की बात है, प्राचीन तथा विरासत भवनों को पोर्टल स्थल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल द्वारा इसे 25 जून 2024 को इस बात की मंजूरी दी गई। इस मंजूरी के तहत विरासत इमारत जैसे कि कोठी रोशम उद्दौला, इस देख लेते क्या है, कोठी रोशन उद्दौला, एक मिनट चेक कर लेते, हाँ, उद्दौला जो कि लखनऊ में है, बरसाना जल महल जो कि मथुरा में, शुक्ला तालाब जो कि कानपुर देहात में है, जो कि पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। तो इसमें जानना क्या है, हमें इसमें ये जान लेना चाहिए कि प्राचीन व विरासत भवनों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 स्थलों को चयन किया है। पहला है रोशन उद्दौला, ये क्या है, रोशन उद्दौला, राइट, रोशन उद्दौला जो कि लखनऊ में है। दूसरा है बरसाना जल महल जो कि मथुरा में है। शुक्ला तालाब जो कि कानपुर देहात में है। इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने के लिए चुना गया है। तो इसमें सवाल ऐसा पूछा सकते, देखिए इसमें 2 तो आराम से आप कर सकते हैं, रोशन उद्दौला ये लखनऊ में है, कभी मिलाने को अगर आ जाए तो बरसाना ये मथुरा नाम से पहचान हो जाएगी। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि शुक्ला तालाब ये कहाँ पर है, तो इसको बस याद रख लेना कि ये कानपुर देहात में है, और इन तीनों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चुना गया है। चेनाब ब्रिज के बारे में देख लीजिए, इसमें क्या खास है, देख लेते हैं। चेनाब ब्रिज भारतीय रेलवे द्वारा जम्मू कश्मीर में विश्व के इस सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर 8 कोच वाली मेमू ट्रेन को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। खास बात बस इतना ही है कि मेमू ट्रेन जो कि 8 कोच वाली है, इसका सफलतापूर्वक यहाँ पर परीक्षण किया गया। देखिए इसमें खास ये है ना कि विश्व का पहला 100% हाइड्रोजन रेडी से संचालित इंजन पावर प्लांट कौन सा बना है, तो ये किस देश ने बनाया है, तो ये फिनलैंड स्थित वार्टसिला ने बनाया है इसे, इसका नाम कंपनी का वार्टसिला, राइट। सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य, इसके बारे में जान लेना कि उत्तर प्रदेश के 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में इसको स्थापित किया गया। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख इस कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला प्रशासनिक इकाई बन गया। पहला प्रशासनिक इकाई कौन सा बन गया, तो ये है लद्दाख, और उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत इसको पहला प्रशासनिक इकाई बना दिया गया है, जो कि लद्दाख का क्षेत्र है। आगे की बात है राजा जी नेशनल पार्क, तो ये भारत का पहला निजी बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जा रहा है। कैसा है, ये निजी बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जा रहा है। और देखिए सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि भारत का पहला निजी बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा बनाया जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजा जी नेशनल पार्क को। इस बायोस्फीयर रिजर्व का नाम राजा जी राघाटी बायोस्फीयर होगा, राजा जी राघाटी बायोस्फीयर होगा, इसे ध्यान रख लेना। विक्टोरिया सी, इसमें कुछ खास नहीं है, बस ये जान लीजिए कि विक्टोरिया सी जो है यूक्रेन के विदेश मंत्रालय द्वारा अपने डिजिटल प्रवक्ता के रूप में इसे पहला एआई राजनयिक के रूप में तैनात किया गया है। खास बात बस इतना जान लीजिए, विक्टोरिया सी क्या है, तो यूक्रेन के विदेश मंत्रालय द्वारा एक डिजिटल प्रवक्ता के रूप में इन्हें चुना गया है। ये एआई मशीन है, एआई रोबोट है, बस इतना जान लेना कि विश्व की पहली एआई राजनयिक के रूप में इसे तैनात किया गया। भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल सेसम, तो ये भारतीय फिनटेक कंपनी सेतु द्वारा इसका अनावरण किया गया है। यह है क्या, तो इसे आप देखिएगा कि पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM सेसम, जिसको भारतीय फिनटेक कंपनी सेतु द्वारा इसका अनावरण किया गया है। इसको अगली पीढ़ी का पहला समुद्रगामी गश्ती जहाज एक्स, देख लेते हैं क्या है, XGSL को कहां से लॉन्च किया गया, शुभारंभ किया गया, तो मेसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा में इसका निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। क्या है, XGSL, राइट, इसको ध्यान रख लेना है। कक्ष अजरक महानियंत्रक एकस्व विकल्प एवं व्यापार चिन्ह के कार्यालय द्वारा आधिकारिक तौर पर इसे पारंपरिक कारीगरों को भौतिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया। यह एक कपड़ा शिल्प है और गुजरात के सांस्कृतिक चित्रपट से संबंधित है। तो जीआई टैग है कौन सा, कक्ष अजरक, जानते हैं कक्ष कहाँ पर है, गुजरात में, तो इसे जीआई टैग मिला है। रिलायंस जियो के बारे में क्या खास है, तो रिलायंस जियो डेटा ट्रैफिक के संदर्भ में चाइना मोबाइल को भी पिछाड़ कर सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया। इसको पिछाड़ा है, तो ये चाइना मोबाइल भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी वैज्ञानिक व अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा पृथ्वी दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में स्थित CSIR मुख्यालय में इस घड़ी का अनावरण किया गया, परिचालन किया गया 22 अप्रैल 2024 को। अगली बात है सूर्य तिलक परियोजना। तो सूर्य तिलक परियोजना क्या है,
भारतीय खगोल वैज्ञानिक संस्थान द्वारा अयोध्या में इस परियोजना का, कौन सी परियोजना का देख लेते हैं, कौन सा परियोजना है। इस परियोजना के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस परियोजना के अंतर्गत चैत्र मास में रामनवमी के अवसर पर दोपहर 12 बजे श्री राम लला के प्रतिमा के मस्तक पर लगभग 6 मिनट तक सूर्य की रोशनी डाली जाएगी। इसमें कुछ ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट अमेरिकी अनुसंधान, आगे की बात है ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा शनि के जैविक समृद्ध चंद्रमा टाइटन पर इस मिशन की पुष्टि की है। कौन सा है? ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट। तो शनि के जैविक समृद्ध चंद्रमा टाइटन पर इस मिशन की पुष्टि की है। गैया VH3, राइट। तो ये खगोलविद द्वारा मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे विशाल ज्ञात तारकीय ब्लैक होल की खोज की गई है, जिसका नाम क्या है? गैया VH3। यह ब्लैक होल पृथ्वी से लगभग 1926 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक्विला नक्षत्र में स्थित है। कौन से नक्षत्र में? तो एक्विला नक्षत्र में स्थित है, जो पृथ्वी का दूसरा सबसे निकटतम ब्लैक होल है। तो गैया BH3 क्या है? तो ये ब्लैक होल है। TSAT-1 कुछ खास नहीं है, इसे फिर भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT मुंबई में कैंसर के उपचार हेतु इसका शुभारंभ किया गया। तो बस ये ध्यान रखना है कि भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी IIT बॉम्बे द्वारा शुभारंभ किया गया। और भारत की पहली CAR टी सेल उद्योग भागीदार इम्यूनिटी सिटी के कारण सहयोग IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल अस्पताल के समन्वय से विकसित की गई है। किसके बीच से? IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल के सहयोग से इसको विकसित किया गया। स्वाइन फीवर वायरस के लिए पुनः संयोजन टीका IIT गुवाहाटी द्वारा इसे तैयार किया गया। आगे की बात देख लेते हैं। जीवित व्यक्ति में विश्व का पहला अनुवांशिक रूप से संपादित सुअर किडनी का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया गया। तो ये किसने किया है? तो मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल द्वारा 62 वर्षीय व्यक्ति में इसका सफल प्रत्यारोपण किया गया है। भारत का पहला स्वदेश निर्मित 1500 हॉर्स पावर इंजन। तो इसमें बस ये जानना है कि भारत का पहला स्वदेशी निर्मित 1500 हॉर्स पावर का इंजन, ये मध्य युद्धक टैंकों के लिए भारत के इस पहले स्वदेश निर्मित इंजन का भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा मसूरी में पहला सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया। कौन सी कंपनी है? भारत अर्थ मूवर्स BEML मसूरू में पहली बार इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। नॉक्टिक ज्वालामुखी, ये मंगल ग्रह पर आया हुआ एक विशाल ज्वालामुखी की खोज की गई है। अगली बार जानेंगे आइरिस के बारे में। ये आइरिस है क्या? तो ये केरल में पहली AI रोबोट टीचर लॉन्च की गई है। मतलब ये AI रोबोट टीचर है, जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में कौन से स्कूल में? KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल में देश की पहली AI टीचर को लॉन्च किया गया, जो कि एक रोबोट है, और इसे मैकर लैब्स एजुकेट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया। बौद्ध अध्ययन केंद्र में उन्नत अध्ययन केंद्र की स्थापना दिल्ली विश्वविद्यालय में किए जाने की स्वीकृति मिली है। एक अलग से फैक्ट है, इसको याद रख लेना है। आगे दूसरा देख लेते हैं। जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना कहां पर की गई है? तो ये की गई है इंदौर के देवी अहिल्याबाई कौन सा? देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर परिसर में इसकी स्थापना की गई है। कौन सी? जैन अध्ययन केंद्र की देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में इसकी स्थापना की गई। और बौद्ध अध्ययन केंद्र की स्थापना कहां पर की गई? ये दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो कोचरब आश्रम किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी से संबंधित है, और ये महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था, राइट। भारत का पहला फ्यूचर लैब सेंटर का स्थापना कहां पर की गई? तिरुवनंतपुरम में इसका उद्घाटन किया गया। इसका नाम रखा गया सेंटर फॉर द सेमीकंडक्टर चिप्स एंड सिस्टम फॉर द स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। जल शक्ति अभियान कैच द रेन, दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में इस अभियान की शुरुआत का 5वां संस्करण का शुरुआत किया गया 9 मार्च 2024 को। कौन सा अभियान है? जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2024। इसका थीम क्या था? नारी शक्ति से जल शक्ति है। क्या खास है? नारी शक्ति से जल शक्ति है, राइट। भारत का पहला राज्य संचालित ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म किस राज्य ने शुरू की है? तो ये केरल राज्य ने शुरू की है। और इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ये है सी स्पेस, राइट। ये ध्यान रख लेना, सी स्पेस। जैसे कि नेटफ्लिक्स किसकी है? तो ये भी OTT है। और ये किसका है? ये है अमेरिकन कंपनी है। तो ऐसे ही इसी तर्ज पर केरल सरकार ने अपना एक
OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है सी स्पेस। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? कोलकाता में। यह टनल कोलकाता मेट्रो के हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड खंड से हुगली के नीचे तक बनी है। इसमें कुछ खास नहीं, बस इतना जानना है कि देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? कोलकाता में। भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग पोत का अनावरण कहाँ किया गया? तो कोचिन शिपयार्ड द्वारा किया गया। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद व मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बनाया जा रहा है, कहाँ पर है? तो ये आप जान सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये कानपुर में है। उत्तर प्रदेश पीसीएस है, उत्तर प्रदेश ROAR के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये निर्माता कंपनी कौन है? तो ये अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा बनाया जा रहा है। कहाँ पर? कानपुर में। तो तीन बातें हमें ध्यान रखना है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद व मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? तो ये है उत्तर प्रदेश के कानपुर में। और ये किस कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है? तो अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन SJVN लिमिटेड द्वारा कानपुर देहात उत्तर प्रदेश में स्थित 50 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा स्टेशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। कहाँ पर? कानपुर देहात में। भारत का पहला अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल तो टाटा ट्रस्ट द्वारा इसकी शुभारंभ की गई है और ये 5 मंजिला अस्पताल होगा जहाँ पर 24 घंटा सेवा प्रदान करेगा। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग का परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये IIT कानपुर द्वारा विकसित है। इस S2 नामक सुविधा 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की उड़ान करने में सक्षम है। यह सुविधा इसरो और DRDO जैसे मिशनों में जैसे कि गगनयान, RLY व हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के संबंध में यह बहुमूल्य साबित होगा। इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है। अब आगे की बात कर लेते हैं। तो ये है नेक्स्ट, अ प्रॉमिस्ड नेशन ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी द मेकर ऑफ द न्यू इंडिया। इसमें खास क्या है? तो नरेंद्र मोदी के जीवन और कृतियों पर ब्रेल लिपि में लिखी इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। ये विमोचन किसने किया? गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। इसका नाम क्या है इस पुस्तक का? तो ये है अ प्रॉमिस्ड नेशन ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी द मेकर ऑफ न्यू इंडिया। यह ब्रेल लिपि के छात्रों के लिए इस पुस्तक का विमोचन किया गया या फिर ब्रेल लिपि में इसको लिखा गया ताकि जो कि ब्लाइंड हैं या फिर आई साइट से डिसेबल्ड हैं उनके लिए ये ब्रेल लिपि में इसका अनावरण किया गया। क्या एक बार और नाम बोल देते हैं बुक का? ये अ प्रॉमिस्ड नेशन ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी द मेकर ऑफ न्यू इंडिया। भारत का पहला ग्राफीन सेंटर की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? केरल के कोच्चि में। कौन से गांव में? माकेर गांव में इसकी स्थापना की जा रही है। इसके अलावा इसमें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। एक चीज और सुन लेते हैं, इस गांव में इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ द थिंग्स सेंसर में उत्कृष्टता केंद्र भी शुरू किया जा रहा है। भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड कहाँ पर बना है? तो ये NH66, ये इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का स्थापना कहाँ पर किया गया? NH66 में, जो कि मुंबई से गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये नाम याद रखिएगा, उग्रम। ये क्या है, इसलिए खास क्यों है? तो ये एक राइफल है जो जिसका प्रभावी रेंज है 500 मीटर। इसका आगे की बात है, अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड्स डे मनाने की घोषणा की गई संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड्स डे के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड्स डे 2024। वर्ष 2031-32 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य। केंद्र सरकार द्वारा परमाणु ऊर्जा क्षमता को मौजूदा 7480 मेगावाट से बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करने का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश का पहला उन्नत बाल विकास केंद्र यानी एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर का स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान लखनऊ में स्थापित करने के लिए मंजूरी दी गई है। INS तारमुगली ये भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। अगली बात है, अंतर्देशीय मछली पालन मैदानी क्षेत्र के लिए शीर्ष स्थान कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश, इसे याद रख लेना। दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं द्वारा इसकी खोज की गई है। इसका परमाणु क्रमांक कितना घोषित किया गया है? 73। अगली बात है इक्विन, तो ये क्या है? अमेरिकी खाद्य और प्रसंस्करण औषधि प्रशासन द्वारा चिकनगुनिया की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी गई है। क्या नाम है इसका? इक्विन।
ये काय की है वैक्सीन, तो ये चिकनगुनिया की पहली वैक्सीन है। मिट्टी कैफे, ये खास है। मिट्टी कैफे भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा उच्चतम न्यायालय के परिसर में इसका उद्घाटन किया गया। ये मिट्टी कैफे क्या है, तो नवनिर्मित पूर्णतः दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा संचालित है। पूर्णतः दिव्यांग कर्मचारी द्वारा संचालित है मिट्टी कैफे। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर, यह तेलंगाना के इस मंदिर का अनावरण किया गया। विश्व का पहला 3D मंदिर कहाँ पर बनाया गया, तो ये तेलंगाना में। अगली बात है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ट्रैकर पॉयल। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जमानत पर छूटे गए आतंकवादियों को नजर रखने के लिए इसका उपयोग करने वाली भारत की पहली पुलिस बनी है। भारत का पहला रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया। भारत में पहली बार इंडियन ऑयल द्वारा उत्पादित रेफरेंस गैसोलाइन व डिजिटल ईंधन का शुभारंभ किया गया है। सो आज हम लोगों ने विविध वाले सेक्शन को कंप्लीट किया। इसके बाद हम लोग पुरस्कार और अन्य छोटे छोटे टॉपिक को देखेंगे जो कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप हमारा वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।